अगर आप लोगों ने मुझे मजबूत किया, आशीर्वाद दिया और ताकत दी, तो हर गांव के अंदर ऐसे सरकारी स्कूल होंगे कि इन प्राइवेट स्कूलों के ताले लगेंगे। हमारी बहन बेटियां गांव में रह के डॉक्टर भी बनेंगी, इंजीनियर भी बनेंगे, ये सबसे भी बढ़ के निकलेंगे। ऐसे हम स्कूल बना के देंगे। आज एक गरीब परिवार को इलाज कराना पड़ जाए, कोई बड़ी बीमारी हो जाए, कोई सड़क दुर्घटना हो जाए, अपनी जमा पूंजी लगानी पड़ती है या रिश्तेदारी में कर्जा तक लेना पड़ता है कि नहीं पड़ता। आदरणीय जो राव नरबीर जी हैं वो दिखते, अगर उनको टिकट देते तो मैं अपने घर बैठ जाता, मेरे को जरूरत नहीं थी। वो यहाँ पे काम कर सकते हैं, हम उनसे समस्याएं रखते हैं तो हमारी समस्याओं का समाधान होता है, सुख दुख में खड़े मिलते हैं। गुड़गांव लोकसभा सीट से बीजेपी और कांग्रेस ने गलत प्रत्याशियों को टिकट दे दी है, ऐसा कहना है जेजेपी के प्रत्याशी राहुल यादव फाजिलपुरिया का। उनका यह आरोप है कि बीजेपी और कांग्रेस का कोई विकास का प्लान नहीं है, उनके पास कोई योजना नहीं है। उन्होंने गुड़गांव को लूटने के लिए, गुड़गांव का भविष्य बर्बाद करने के लिए ऐसे लोगों को टिकट दे दी है कि अगर वो जीत जाएं तो गुड़गांव का भविष्य खराब हो जाएगा। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि आखिरकार राहुल यादव फाजिलपुरिया ये क्यों कह रहे हैं कि गुड़गांव लोकसभा सीट से बीजेपी और कांग्रेस के दूसरे प्रत्याशी उतारे जाते तो शायद वो उनका सपोर्ट करते, खुद चुनाव ना लड़ते। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अब हरियाणा में चुनाव के लिए कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। हर कोई प्रत्याशी जद्दोजहद कर रहा है ज्यादा से ज्यादा वोटों तक पहुंचने की, और उनसे अपील कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वोट उनकी पार्टी को मिले, उनके प्रत्याशी को मिले। लेकिन अब जेजेपी के प्रत्याशी राहुल यादव फाजिलपुरिया ने जनता के बीच जाकर एक बात कहनी शुरू कर दी है कि गुड़गांव लोकसभा सीट से न केवल कांग्रेस बल्कि बीजेपी ने भी गलत प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। आखिरकार राहुल यादव फाजिलपुरिया ये क्यों कह रहे हैं वो भी आप लोगों को सुनवाएंगे, लेकिन तस्वीरें जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं ये बादशाहपुर इलाके के टीकली गांव की है, जहां सोमवार सुबह सुबह राहुल यादव फाजिलपुरिया चुनाव प्रचार करने के लिए ट्रैक्टर पर पहुंचे। वहां लोगों ने इनका फूल मालाओं से स्वागत किया, गांव ने पगड़ी पहनाकर सम्मान बढ़ाया। वहीं राहुल यादव फाजिलपुरिया ने अपने भाषण में यह भी कहा कि कांग्रेस और बीजेपी कभी नहीं चाहती कि गुड़गांव लोकसभा सीट पर विकास हो, यहाँ पर स्कूल अच्छे हो, यहाँ पर सरकारी अस्पताल अच्छे हो। ऐसी योजना कभी कांग्रेस और बीजेपी की रही ही नहीं। इसके साथ ही राहुल यादव ये भी कह रहे हैं कि अगर जनता ने उन्हें मजबूत किया और उनको जिताया तो वो गुड़गांव में प्राइवेट स्कूलों पर ताले लगवा देंगे, क्योंकि वो सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा बना देंगे कि प्राइवेट स्कूल में कोई अपने बच्चे का एडमिशन कराएगा तक नहीं। अब राहुल यादव फाजिलपुरिया जनता के बीच जाकर ये कहने लगे हैं कि कांग्रेस ने तो एक बाहरी को यहां पर उतार दिया है, टिकट सबसे गलत बांटी है, जबकि गुड़गांव लोकसभा सीट से लोकल प्रत्याशियों को कांग्रेस को अपने उम्मीदवार उतारने चाहिए थे, जिसमें राहुल यादव फाजिलपुरिया बाकायदा नाम लेकर तय कर रहे हैं कि चाहे बादशाहपुर के रहने वाले वर्धन यादव हो या फिर रेवाड़ी के रहने वाले कई बार के विधायक और पूर्व हरियाणा के मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव हो, अगर कांग्रेस इनको मैदान में उतारती तो शायद राहुल यादव फाजिलपुरिया उनके लिए प्रचार करते और वो खुद मैदान में ना होते। अब राहुल यादव केवल कांग्रेस के लिए ये बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो बीजेपी के लिए भी यही बात दोहरा रहे हैं कि बीजेपी ने भी गुड़गांव लोकसभा सीट में विकास की कोई योजना नहीं बनाई है। 20 बार से ऐसे व्यक्ति को सांसद लगातार बीजेपी बनवा रही है जो इलाके में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं कराते हैं, और सांसद के तौर पर मिलने वाली ग्रांट को भी वो वापस जमा करा देते हैं, वो अपने इलाके में कोई विकास नहीं कराते हैं। राहुल का कहना है कि अगर बीजेपी ने गुड़गांव लोकसभा सीट से राव नरबीर को अगर टिकट दिया होता तो वो आज राव नरबीर को सपोर्ट कर रहे होते और खुद मैदान में नहीं होते। आइए आपको बातें सुनवाते कि आखिरकार राहुल यादव फाजिलपुरिया अब कांग्रेस और बीजेपी पर उनके प्रत्याशियों को लेकर ही क्यों हमलावर हो गए हैं। अब समय है अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठाने का, और हक और अधिकार के लिए तो भाई जोर लगाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है, दम लगाना पड़ता है कि नहीं पड़ता। जब सरकार पैसे दे रही है, जगह है, तो बन क्यों नहीं दे। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, अगर आप लोगों ने मुझे मजबूत किया, आशीर्वाद दिया और ताकत दी, तो हर गांव के अंदर ऐसे सरकारी स्कूल होंगे कि इन प्राइवेट स्कूलों के ताले लगेंगे। हमारी बहन बेटियां गांव में रह के डॉक्टर भी बनेंगी, इंजीनियर भी बनेंगे, ये सबसे भी बढ़ के निकलेंगे। ऐसे हम स्कूल बना के देंगे। जो आज अस्पताल टूटे पड़े हैं, जिनकी 100-100 करोड़ 1000 करोड़ तक की ग्रांट आती है, जमीन होती है लेकिन ग्रांट वापस जाती है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे अस्पताल होंगे, चाहे कैंसर जैसी बीमारी हो, टीबी हो, ब्रेन हेमरेज हो, कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाए, कितनी बड़ी सर्जरी हो, वहां पे इलाज करने के लिए अच्छे डॉक्टर भी होंगे, अच्छी दवाइयां भी होंगी, अच्छी लैब भी होंगी। हमें
फोर्टिस आर्टेमिस की तरफ देखना भी नहीं पड़ेगा। ये सच्चाई है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमें प्राइवेट स्कूलों में मजबूरी में जाना पड़ता है, क्योंकि सरकारी स्कूलों के अंदर वो सुविधाएं नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है जिसमें हमारे बच्चे पढ़ पाए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर ये मौका मेरे को मिलता है तो हर गांव के अंदर ऐसे सरकारी स्कूल होंगे जिनके अंदर अच्छी फैसिलिटीज होगी, जो प्राइवेट के अंदर है उनसे भी सुंदर हम उन स्कूलों को बढ़ाएंगे। सब पूरे टीचर्स होंगे, सारी वो सुविधाएं होंगी जो उनके पास होनी चाहिए, और इन्हीं स्कूलों से पढ़ के IAS भी बन के जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी, मैं वादा करता हूँ। अच्छा, आप अपने भाषण में एक बात और कह रहे हैं कि कांग्रेस ने गलत कैंडिडेट उतार दिया, लोकल कैंडिडेट्स को नहीं उतारा। मैं दोनों पार्टियों के बारे में कहना चाहता हूँ, अगर दोनों पार्टी इस क्षेत्र के बारे में अगर भला चाहती, अगर हम बीजेपी की बात करें तो सबको पता है कि पूरी लोकसभा के अंदर जब 15-15 गांव इकट्ठे होकर पंचायत कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं चुनाव का सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से, उनके गोद लिए हुए गाँव में अगर उनका काले झंडे दिखा के विरोध कर रहे हैं तो वो सिर्फ उनकी वजह से। तो यहाँ का एक ऐसा नेता भी चुन सकते थे जो यहाँ के लिए काम करता है, यहाँ पे जुड़ा रहता है, यहीं पे रहता है। मेरे को तो हमारे आदरणीय जो राव रणबीर जी हैं वो दिखते हैं, अगर उनको टिकट देते तो मैं अपने घर बैठ जाता, मेरे को जरूरत नहीं थी। वो यहाँ पे काम कर सकते हैं, हम उनसे समस्याएं रखते हैं तो हमारी समस्याओं का समाधान होता है, सुख दुख में खड़े मिलते हैं। बीजेपी ने भी ये गलत निर्णय लिया। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस बाहर से लेके आई है। मैं पूछना चाहता हूँ, सोना, नूह, पिड़ुआ, फिरोजपुर जीरका, बादशाहपुर, फरुखनगर, रेवाड़ी, बावड़, पटौदी, कहीं से तो बता दे कि हमारे राज बब्बर साहब कहीं से बिलोंग करते हो, कोई रिश्तेदारी कोई रहते हो, तो यहाँ के है नहीं, यहाँ उनका लेना देना नहीं, वो भी दूसरी जगह से लाके उनको छोड़ दिया। अगर वो गलती से जीत गया, ऐसा होने हम देंगे नहीं, हम पूरा प्रयास करेंगे अपने जीत की। तो क्या यहाँ के लोग वहां समस्या सुनाने जाएंगे? आप लोग लगता है कि वो अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ के बस की हमारी समस्या सुनेंगे? तो मैं तो कहना चाहूंगा जनता से कि अगर कांग्रेस की तरफ से भी यहाँ के कोई लोकल नेता होता जो नए यूथ मेहनत कर रहे हैं, जैसे वर्धन कर रहा है, उसको दे देते, हम फिर भी उसका साथ देते। अगर अनुभव वाला चाहिए था तो अपने कप्तान साहब रहे, कप्तान जी को देते। तो दोनों पार्टियों ने मिली जुली बात है, यहाँ का भविष्य खराब करना है, गुड़गांव से पैसे कैसे बटोरना है, सिर्फ इनकी इस चीज की रणनीति बनती है, यहाँ के विकास के लिए कोई रणनीति नहीं। शनिवार को हरियाणा में मतदान होना है, कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में हर प्रत्याशी ये चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा वोटर तक पहुंचकर अपनी पहचान बनाए और लोगों को लुभा सके कि जनता उन्हें वोट करे। देखना होगा कि जिस तरह से नेता जनता में जाकर बयानबाजी कर रहे हैं, उनका असर वोटों पर कितना पड़ता है। क्या वोटर्स को नेता इस तरह के बयान देकर अपने पक्ष में कर पाएंगे? ये तो आने वाली 25 तारीख को ही पता चल पाएगा। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।